छात्रों, आज हम प्रगतिवादी एवं जनवादी विचारधारा के सशक्त हस्ताक्षर के रूप में चर्चित नागार्जुन की बादल को घिरते देखा है कविता को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। नागार्जुन जी की यह कविता मानसरोवर झील के समीप बरसने वाले बादलों का मनोहारी चित्रण प्रस्तुत करती है। नागार्जुन जी ने बादलों के मनोहारी एवं आकर्षक गतिमय रूप को प्रस्तुत किया है। तो आइए छात्रों, आज हम इस कविता के विषय में जानते हैं। बादल को घिरते देखा है, अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। नागार्जुन जी कहते हैं कि मैंने अपने भ्रमण के दौरान हिमालय पर स्थित मानसरोवर झील के समीप वर्षा ऋतु में बर्फ के ढके हुए सफ़ेद और स्वच्छ हिमालय पर्वत की चोटियों पर बादलों को घिरते हुए देखा है। सफ़ेद बर्फ से ढके हुए पर्वत शिखरों पर काले रंग के बादलों के छा जाने के कारण जो मनोरम दृश्य निर्मित हुआ है, उसे कवि ने स्वयं आँखों से देखा है। कवि आगे लिखता है कि छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि आगे लिखता है कि कवि ने छोटी छोटी सफ़ेद मोतियों की भांति चमकने वाली वर्षा की ठंडी फुहारों वाली बूंदों को मानसरोवर झील में खिलने वाले सूर्योदय के स्वर्णिम प्रकाश से रंजित कमलों के ऊपर गिरते हुए देखा है कि उनके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। कवि आगे लिखता है कि तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विषतंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है।
तुंग हिमालय। तुंग हिमालय का आशय होता है ऊंचा हिमालय। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं और उनके श्यामल माने सामले, उनके श्यामल नील सलिल में, सलिल कहते हैं पानी के लिए, उनके श्यामल नील सलिल में समतल से आकर पावस की उमर से आकुल तिक्त मधुर विस्तंत खोजते हंसों को तिरते देखा है। आगे कवि कहता है कि ऊंचे हिमालय की चोटियों में छोटी छोटी अनेक झीलें हैं, कि तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, मतलब छोटी और बड़ी दोनों प्रकार की अनेक झीलें हैं। और उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंत खोजते हंसों को तिरते देखा है। और उस हिमालय की छोटी बड़ी झीलों में उनके श्यामल नील सलिल में, अर्थात उनके श्यामले नीले सलिल माने जल में, समतल भूमि समतल देशों से आकर, समतल यानी मैदानी क्षेत्रों से आने वाले हंसों को, जो कि ऐसे हंस जो पावस की उमस से आकुल, अर्थात ग्रीष्म ऋतु से जो हंस व्याकुल हो गए हैं, ग्रीष्म ऋतु में के बाद जब वर्षा ऋतु आती है तो उमस बढ़ जाती है और उस उमस से व्याकुल होकर हंस जो है वहाँ से मैदानी क्षेत्रों से उड़ने लगते हैं और व्याकुल होकर कि पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंत खोजते हंसों को तिरते देखा है। ये हंस वर्षा ऋतु की उमस से व्याकुल होकर आते हैं और तीखे और मीठे स्वाद वाले कमल नाल के तंतुओं को खोजते हैं। मैंने उन हंसों को उस जल में तैरते हुए देखा है, मैंने बादलों को घिरते देखा है। तो इस प्रकार इसमें कवि ये बताना चाह रहा है कि जो हंस व्याकुल हो जाते हैं ग्रीष्म ऋतु के बाद जो वर्षा ऋतु आती है, और वर्षा ऋतु में पावस ऋतु में हंस जो है व्याकुल हो जाते हैं, तो तिक्त मधुर विस्तंत खोजते हंसों को तिरते देखा है, अर्थात कमल की नाल के तीखे और मीठे स्वाद वाले कमल नाल के तंतुओं को खोजने के लिए यहाँ पर तिरते देखा है। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बहरा, बालारुण की मृदु किरणें थीं, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रह कर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें ऊषा महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलय छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि आगे लिखता है कि ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद या अनिल बह रहा,
बालारुण की मृदु किरणें थीं, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रह कर ही जिनको सारी रात बितानी होती। निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलय छिड़ते देखा है, बादलों को घिरते देखा है। कवि आगे लिखता है कि ऋतु वसंत का सुप्रभात था, अर्थात अब जो है वसंत ऋतु आ चुकी है और वसंत ऋतु का भी सुप्रभात यानी सवेरा है। मंद मंद अनिल बह रहा और धीरे धीरे जो है वायु जो है संचरण कर रही थी। अनिल माने वायु धीरे धीरे बह रही थी। बालारुण की मृदु किरणें थीं और बालारुण अर्थात बाल सूर्य अर्थात उस समय जो है सूर्य उदित हो रहा था, सूर्योदय हो रहा था। प्रातःकाल की बेला थी, सूर्य उदय हो रहा था। बालारुण की मृदु किरणें थीं, मृदु माने मीठी अच्छी किरणें थीं जो कि आकर्षक लग रही थीं। अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, और अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, आसपास जो शिखर थे वो सुनहरे रंग के एकदम चमक रहे थे, क्योंकि प्रातःकालीन सूर्य का प्रकाश सुनहरे रंग का होता है। उसकी प्रकाश के कारण वे शिखर जो है सोने की आभा से युक्त लग रहे थे, स्वर्णमयी शिखर लग रहे थे कि एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रह कर ही जिनको सारी रात बितानी होती। निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलय छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कि आगे कवि कहता है कि ऋतु वसंत का सुप्रभात अर्थात वसंत ऋतु का सुप्रभात था। धीरे धीरे हवा चल रही थी और बालारुण अर्थात बाल सूर्य अपनी किरणें बिखेर रहा था और उसके कारण से शिखर जो है स्वर्णमयी लग रहे थे। और ऐसी स्थिति में कि एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग अर्थात जिनको दोनों पक्षी चकवा और चकवी पक्षी को जिनके लिए अलग अलग रहकर जो है रात्रि में समय व्यतीत करना होता है और निशा काल से चिर अभिशापित अर्थात उनको ये अभिशाप लगा हुआ है कि निशा काल में चकवा और चकवी दोनों पक्षियों को अलग अलग ही बितानी होगी। और जब सूर्य उदय हो गया तो बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे, और वे चकवा और चकवी पक्षी जो कि वियोग में थे अलग अलग थे, प्रातःकाल होते ही वे दोनों एक साथ आ जाते हैं और उस महान सरोवर के तीरे उस मानसरोवर के तीरे माने किनारे पर शैवालों की हरी दरी पर अर्थात शैवाल जो बिछे हुए शैवालों की हरी दरी पर अर्थात उनको हरी दरी के समान जो है बताया गया है और प्रणय कलय छिड़ते देखा है अर्थात चकवा चकवी एक दूसरे के साथ में प्रेम क्रीड़ाएँ कर रहे हैं, बादल को घिरते देखा है। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।